क्लास 12th के बच्चों, कल जो हमने पढ़ाया था, कल से मतलब लास्ट 2 दिन पहले, तो उसमें आप लोगों को 2 बातें पढ़ाई जा रही थी। लाइन हमारा टॉपिक चल रहा था रेखा, और बेटा रेखा में आपको 2 बातें पढ़ाई जा रही थी कि एक रेखा R = होती है A प्लस लैम्बडा बी। ठीक है, मैं हल्का सा याद दिला रहा हूँ भाई तुम्हारे। A जो होता था वो रेखा जिस बिंदु से होकर जाती है, B जो होता था जिस वेक्टर की दिशा में वो जा रही है, यानी R बराबर A प्लस लैम्बडा बी। इस चीज पे हम गौर करते थे बहुत ज्यादा। तो बेटा इसी का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते थे, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। ठीक है, अपन में लिखते थे a b c। ठीक होगी बात यहाँ तक। अब यहाँ भी बात यही आई कि ये जो ऊपर x1 y1 z1 है, ये क्या हुआ करते थे बिंदु, यानी ये इससे आते थे a से, यानी इस वेक्टर का ही अगर हम इस वेक्टर का नाम लिखें तो क्या हो जाएगा वेक्टर आई, x1 i y1 j और z1 k। और बेटा ये जो नीचे ए बी सी होते थे, ये होते थे हमारे dr यानी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कहाँ से मिलती है, b से, यानी अगर इस b वेक्टर को हम लिखने लग जाएं तो b वेक्टर क्या हो जाएगा, ai प्लस bj प्लस ck। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा सभी को, जैसे कोई नाटक देखते हैं ना तो थोड़ी देर नहीं आता उसमें। अभी तक आपने देखा, तो अभी तक आपने सीखा, ये बातें आपने सीखी। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो नया टॉपिक आया वो है 2 रेखाओं के मध्य कोण। तो देखो भाई 2 रेखाओं के मध्य कोण क्या है। ये हमारी 2 रेखाएं हैं, इन 2 रेखाओं ने एक दूसरे को कट कर दिया। तो जब एक दूसरे को कट कर दिया तो इसका मतलब बिंदु तो एक ही जिनसे जा रही है। अब क्या है, 2 डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का मतलब इधर वाली जो डायरेक्शन है वो वेक्टर b हुआ करता था डायरेक्शन। तो पहली रेखा का हमने क्या मान लिया, b1, और दूसरी रेखा का हमने क्या मान लिया, b2। याद करो बात को। रेखा a प्लस लैम्बडा भी बिंदु, तो बिंदु तो यही, बिंदु को छोड़ो आपको किसकी जरूरत है, डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन का मतलब क्या है, अब आप पिछले चैप्टर में चले जाओ। ये एक वेक्टर है आपका b1, ये एक वेक्टर है आपका b2। ओके, तो बेटा अगर b1 b2 2 वेक्टर है, इन दोनों के बीच का कोण थीटा है, तो फॉर्मूला हुआ करता था कोस थीटा बराबर b1 डॉट b2, यानी दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और नीचे आया करता था b1 का मॉड और b2 का मॉड। याद करो भाई बात को, कोस थीटा बराबर डॉट प्रोडक्ट में आपको पढ़ाया था। जिसको नहीं पता वो एक बार फिर से देख ले वीडियो। ये डॉट प्रोडक्ट में आपको पढ़ाया था, अगर 2 वेक्टर a और b है तो a डॉट b अपॉन a डॉट b। तो यहाँ क्या है आपके पास, b1 डॉट b2, क्योंकि यहाँ जो 2 वेक्टर से मतलब b1 b2 है, तो अपॉन में भी क्या आएगा, b1 का मॉड और b2 का मॉड। तो मुझे उम्मीद है जिन बच्चों ने वेक्टर को अच्छे से किया, तो जिन बच्चों ने समझ में डॉट वेक्टर अच्छे से आ गया था, डॉट वेक्टर का कंसेप्ट क्लियर हो गया था, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उनको कोई दिक्कत नहीं आई होगी जरा सी भी। अब इसी चीज को हम काहे में लेके चले, जरा वेक्टर फॉर्म में लेके चले, सॉरी कार्टेशियन में लेके चले। तो कार्टेशियन में क्या आएगी, पहली रेखा x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, और पूरे के कोण में a b c। लेकिन बेटा 2 रेखा है तो पहली के dr a1 b1 c1 और दूसरी के dr a2 b2 c2। तो मैंने लिख दी पहली रेखा x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन a1 b1 c1। और ये रेखा 1 है। दूसरी रेखा क्या लिख दी मैंने, x माइनस x1 y माइनस, भाई बिंदु तो एक ही जिससे जा रही है, तो बिंदु को क्यों बदलना, x1 y1 z1 ही रहने दो। लेकिन डायरेक्शन चेंज है, दूसरे की डायरेक्शन क्या लिख दी, a2 b2 c2, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ तक की बात सभी की क्लियर होगी। तो बेटा इन दोनों के बीच का कोण अगर थीटा है तो कोस थीटा बराबर, पहले क्या है भाई, a1 b1 c1 से बना हुआ वेक्टर और a2 b2 c2 से बना हुआ वेक्टर, इन दोनों का क्या है ऊपर डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, i के गुणांक के i के साथ। भाई चाहूँ तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा इन फॉर्मूलों को, मेन मेरा उद्देश्य तुम्हें समझा के लिखना है। तो आया a1 a2, फिर जे के b1 b2 c1 c2, फिर पूरे के कोण में क्या है, पहले वेक्टर का मोड। तो पहले वेक्टर के मोड का मतलब रूट, पहला क्या था a1 b1 c1, तो a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर और c1 स्क्वायर।
और दूसरा कितना आ गया आपके पास, A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। और पूरे का भी क्या लगा देते हैं, मॉड। वो तुम्हारी मर्जी है, पूरे का मॉड तो चलो लगा ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा ये बात, यही सूत्र यहाँ लिखा है। मैं ज़्यादा इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन बेटा तुम्हें समझाना मेरा फर्ज है, तो आप लोग भी थोड़ा इस बात को ध्यान दिया करो। तो मुझे उम्मीद है दो रेखाओं के मध्य का कोण आपका क्लियर हुआ होगा। तो मुझे लगा इसका एक क्वेश्चन बता देना चाहिए साथ साथ ना, ताकि और पक्का हो जाए। तो बेटा आप लोगों को दिया है उदाहरण 9 और उदाहरण 10 दोनों। तो आप कहो तो हल्का सा चाहे किताब में ही समझा दूँ, ज़्यादा कुछ है तो है। जैसे बेटा 9 का दिया है R = 3i + 2j - 4k लैम्बडा दिस। तो लैम्बडा की जो गुणा वाला है यही तो हमारी डायरेक्शन है, यानी B1। ऐसे म्यू की जो बगल वाला है यही तो हमारी डायरेक्शन है। तो बेटा इन दोनों को आपने पहले क्या करना, डॉट प्रोडक्ट। देखो यहाँ cos θ = B1 B2। देखो ये रहा लैम्बडा के बगल वाला I2j 2k, और ये म्यू के बगल वाला, दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन में दोनों का मॉड, पूरे का मॉड हो गया, बस कल्याण। कुछ नहीं है भाई। उदाहरण 10 रेखा युग्म दिया है। तो बेटा ये तो बिंदु है ऊपर, x - x1 y - y1 z। इनको तो छोड़ दो, बिंदु की जरूरत नहीं, हमें dr की जरूरत है। 3 5 4 इट इज कॉल्ड A1 B1 C1 1 1 2 इट इज कॉल्ड A2 B2 C2। तो जब भाई आपके पास A1 B1 C1 A2 B2 C2 है, तो cos θ बराबर ऊपर क्या था, दोनों की गुणा A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 गुणा होगी अपॉन में रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। बेटा समझ में तब आएगा जब आप अच्छे से ध्यान लगा के पिछली बातों को आप क्लियर करते चलेंगे। और बेटा पीछे की बातें तुम पेंडिंग छोड़ते चलो, तुम्हारी समझ में आएगा ही नहीं, चाहे तुम कितने जोर लगा लेना। अब नया हेडिंग डालो, दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम। तो बेटा दो बातें हैं इसमें, दो रेखाओं के मध्य बीच की दूरी निकालने की। एक होती है विषमतलीय, स्कीव लाइन, विषमतलीय बोलेंगे इनको हम, स्कीव लाइन। और एक होती है समतलीय, जो दोनों एक ही तल पर हो। तो भाई जो विषमतलीय है, विषमतलीय को मैं कैसे समझाऊं आपको। चलो आप जिस रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, एक लाइन आप फर्श पे खींचते हैं कैसे भी, तो दूसरी लाइन आप छत पे खींचते हैं कैसे भी, तो ये होगी बेटा विषमतलीय, अलग अलग तलों पर। या फिर एक लाइन आप फर्श पे खींचते, एक लाइन आप दीवार पे खींचते हैं, ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं विषमतलीय। तो बेटा ये चीजें आपको मैंने पहले ही बताया था आपको कि आपको 3D डायग्राम्स दिमाग में ज्यादा सोचने पड़ेंगे आपको। तो ये आया आपके पास, एक रेखा ये खींची आपने एक तल पर, और दूसरी रेखा आपने किसी दूसरे तल पर खींच दी। ओके, तो हमें इन दोनों के बीच की दूरी याद करनी है। तो पहली रेखा का जो इक्वेशन है आपके पास R = A + λb। तो लेकिन बेटा यहाँ आप A1 लगाएंगे क्योंकि बिंदु अलग अलग हो जाएंगे दोनों के, और यहाँ आप B1 लगाएंगे, तो A1 + λb1। दूसरी रेखा का आएगा R = A2 + μb2। म्यू यानी कांस्टेंट चेंज कर दिया, और ज्यादा तो कुछ नहीं है, तो μb2। तो बेटा इन दोनों के बीच की दूरी मैं निकालूंगा यहाँ से। तो यदि मैं कहता हूँ इन दोनों के बीच की दूरी d है, तो बेटा इसका जो फॉर्मूला रहेगा दोनों के बीच की फॉर्मूला d, तो d = रहेगा फॉर्मूला कि B1 का क्रॉस आप पहले B2 के साथ करो, क्रॉस प्रोडक्ट आप पढ़ चुके भाई, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 - A1, और पूरे के अपॉन में आएगा आपके पास, क्या आएगा भाई पूरे के अपॉन में, B1 क्रॉस B2 पूरे का मैग्नीट्यूड। दोबारा समझ लो आप भाई, क्या रहेगा फॉर्मूला, फॉर्मूला रहेगा B1 क्रॉस B2 डॉट A2 - A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मॉड, और फिर पूरे का मॉड। किताब से भी आप नोट कर सकते हैं, ये है भाई फॉर्मूला। D = B1 क्रॉस B2 A2। ये थोड़ा सा फॉर्मूला भाई याद रखना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको आप SD भी लिख सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, इसका क्वेश्चन आता ही रहता है हमारे पास। अब बेटा हम लिखेंगे यहाँ कार्तीय रूप। अब हम कौन सा रूप लिखेंगे, कार्तीय रूप। तो कार्तीय रूप में दो रेखा है हमारे पास। कार्तीय रूप में रेखा पहली L1 मान ली हमने, तो क्या रेखा है पहली, x - x1 y - y1 z - z1, और पूरे के अपॉन में A1 B1 C1। आप समझ ही गए होंगे A1 B1 C1 क्यों लिया, क्योंकि दो रेखाएं हैं। दूसरी आई x - x2 क्यों लिया, बिंदु दोनों के अलग अलग तल पे हैं। दूसरी आई y - y2, तीसरी आई z - z2, और पूरे के अपॉन में आ गया आपके पास A2 B2 C2। ठीक होगी बात यहाँ से, x - x दोनों आगे रेखा। बेटा यहाँ जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला रहेगा भाई, फॉर्मूला तो यही है, जैसे ये था आपका ऊपर क्या था, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 - A1,
तो उसी से क्या बन गया, ऊपर एक डिटर्मिनेंट, ऊपर जो एक डिटर्मिनेंट बना उसमें आप लिखेंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 और पूरे के अपॉन में लिखेंगे a1 b1 c1, फिर लिखेंगे a2 b2 c2 और पूरे के अपॉन में आ गया आपके पास। एसडी को यहाँ लिख दें और रूट में पूरा, भाई थोड़ा सा लंबा है फॉर्मूला, अजीब सा है। यहाँ लिखेंगे आप p1 c2 माइनस b2 c1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस b2 c3, सॉरी एक सेकंड भाई, b1 के बाद c1 आएगा, यहाँ आएगा c1 a2 माइनस c2 a1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस, और तीसरा आ गया आपके पास a1 b2 माइनस a2 b1 और पूरे का होल स्क्वायर पूरे का रूट। बंद किताब से लिख लेना भाई यहाँ से, अगर अच्छा नहीं दिखा होगा क्योंकि थोड़ी हवा भी चली रही, पेज हिल रहे कॉपी के। तो बेटा उदाहरण 11 और 12 दोनों इसी पे आधारित हैं, थोड़े बड़े बड़े जरूर है लेकिन बेटा करोगे तभी समझ में आएगा। तो उदाहरण 11 12 आपको करने हैं। ओके, आपको हो तो मैं किताब में से थोड़ा सा 1 मिनट लगेगी समझा ही दूँ। चलो, जैसे ये है आपके पास पहली रेखा दे दी i प्लस जे प्लस लैम्बडा इंटू 10, तो बेटा a1 प्लस लैम्बडा b1 से कंपैरिजन करो, इट इज a1 इट इज b1। ठीक होगी बात यहाँ तक। उसके बाद आप दूसरे पे आओ, r इज इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस के, इट इज a2 प्लस म्यू b2। ठीक होगी बात यहाँ तक। जब आपके पास a1 b1 a2 b2 सब है, देखो इसने लिख भी रखा इट इज a1 इट इज a2 और ये इसने b2 b1 b2 सब लिख दिया ना यहाँ से। उसके बाद इसने क्या किया, सबसे पहले आपने इसने इसकी मान निकाल लिया a2 माइनस a1 का i माइनस के, फिर b1 क्रॉस b2 का मान निकाल लिया। तो b1 क्रॉस b2 तुम्हारे पास आता है ये करना सारणिक की सहायता से, फिर b1 क्रॉस b2 का मोड भी निकाल लिया और फिर सूत्र में मान रख दिया। थोड़ी सी मेहनत तो भाई करनी पड़ेगी। अब तुमको भाई सारणिक नहीं समझ में आ रहा तो भाई वो तो अच्छी नहीं लगेगी मुझे बात बिल्कुल भी, है ना। तो भाई काम तुम्हें करना ही पड़ेगा थोड़ा सा। अब एक फॉर्मूला और रहेगा, दो रेखाओं के बीच की जो मध्य दूरी होती है विषमतलीय तुम पढ़ा चुका, अब सहतलीय। अब आएगा समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। तो बेटा जब आप समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालोगे तो मैं तुम्हें एक बात स्मरण करा दूं कि रेखा क्या ले ली भाई हमने, पहली जो रेखा ली r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्बडा b1 और दूसरी जो रेखा ली r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। अब आप कह रहे होंगे b1 b2 बोला लेकिन लिखा नहीं। बेटा ये इसलिए नहीं लिखा क्योंकि समांतर है और बाद वाला जो है काहे को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को। और जब दोनों समांतर है दोनों की डायरेक्शन तो एक जैसी ही होगी, तो b1 b2 को रख तो अलग अलग डायरेक्शन में हो जाएंगी, यानी या फिर b1 बराबर b2 लिखो आप। पॉइंट तो अलग अलग होंगे जिनसे वो जा रही, लेकिन जो डायरेक्शन है वो तो दोनों की सेम है, तो इसलिए b लिखेंगे यहाँ से। क्लियर, समझ में आ रही होगी बात। तो यहाँ जो बीच की दूरी है आपके पास d इज इक्वल टू, तो पहले में क्या था b1 क्रॉस b2 था, इस बार b है केवल, और b का क्रॉस इस बार किया जाएगा a2 माइनस a1 से। ठीक है, और पूरे के अपॉन में आएगा आपके पास वेक्टर b का मॉड और फिर आएगा पूरे का मॉड। ठीक है भाई, तो ये फॉर्मूला रहेगा इसका। बेटा किताब वाले ने इसका दूसरा फॉर्मूला नहीं दिया, तो अगर दूसरे टाइप में आपकी इक्वेशन आ जाती है तो फटाक से 1 मिनट लगेगी, उसको तुरंत वेक्टर में कन्वर्ट कर लो अगर कार्टेशियन में आती है, और वेक्टर में कन्वर्ट उससे। और सुनो मैं एक बात और बता दूं तुम्हें, बल्कि शॉर्टेज डिस्टेंस के तुम वेक्टर वाले ही फॉर्मूले याद कर लो, समांतर वाला भी और वो जो स्क्यू वाला था उसमें भी। फायदा ये रहेगा फॉर्मूला एक ही याद करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला दूसरा बहुत बड़ा भी है। एक याद करने से ये फायदा है, तो 1 मिनट लगती है। अरे आपको अगर कार्टेशियन दे दी वेक्टर में कन्वर्ट कर लो फटाक से उसको। तो बेटा अब हम एक्सरसाइज के प्रश्नों पर चलते हैं। बेटा जब हम एक्सरसाइज पर चलते हैं, जैसा आपका 11वां क्वेश्चन है युग्म के बीच का कोण, तो मुझे नहीं लगता बीच का कोण तुम अब कर नहीं पाने का कोई भी, मुझे नहीं ऐसा लगता कि तुम अब कर नहीं पाओगे बीच का कोण। ठीक है बेटा, आसानी से हो जाएगा बीच का कोण भी। चलो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें बताता हूँ 12वां, बी का मान के। अरे एक चीज छूट गई भाई, चलो पहले तो वही पढ़ाना पड़ेगा भाई। दो रेखाओं के बीच का कोण तो निकालना सिखाई दिया था, दो कंडीशन छूट गई भाई। दो रेखाएं अगर समांतर है और लंबवत है, वो कंडीशन मैं आपको पढ़ा दूं भाई। दो रेखाओं के बीच का जब कोण पढ़ाया तो अगर दोनों रेखाएं समांतर आ जाए
तो बेटा अगर दोनों रेखाएं समांतर आ जाएं तो रेखाओं के डी आर सेम अनुपात में होंगे, तो यानी A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। याद रहेगी बात। अगर दो रेखाएं समांतर आती हैं तो क्या कंडीशन रहेगी, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। क्लियर रहेगी बात आपको। भाई डी आर सेम होंगे, सेम अनुपात में होंगे डी आर। उसके बाद अगर लंब है तो लंब होने पर क्या होता है, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, या फिर A1/A2 प्लस B1/B2 प्लस C1/C2 बराबर 0। मैंने दोनों ही कंडीशन काहे की लिखवा दी आपको, कार्टेशियन फॉर्म की। ठीक होगी बात। अगर आप कार्टेशियन फॉर्म के अलावा कहाँ चलते हो भाई, सदिश रूप में चलते हो, तो बेटा कॉपी खोल लें जरा अपनी। सदिश रूप के अकॉर्डिंग पहली रेखा और दूसरी रेखा का जो डायरेक्शन थी, ये इस तरीके से था ना, पहली रेखा की डायरेक्शन को B1 से लिख रहा था मैं, और दूसरी रेखा की डायरेक्शन को B2 से लिख रहा था। देखो आप कॉपी में खोलो, कॉपी तो नोट कर ही लिया होगा। तो बेटा यहाँ जो होगा समांतर की कंडीशन, तो समांतर की कंडीशन में क्या है भाई, वेक्टर B1 और B2 भी समांतर होंगे। और बेटा दो वेक्टर समांतर कैसे होते हैं वो मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें, बहुत बता चुका मैं। अगर दोनों लंबवत होंगे तो बेटा लंबवत के लिए क्या होगा, B1.B2 का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। ठीक, इस समांतर की तो कई बार बता चुका मैं कंडीशन। अंदर वाला पार्टिकल होता है जे के वाला। तो बेटा अगर वेक्टर आ जाता है आप ऐसे चेक करेंगे, और अगर नॉर्मल अवस्था में आता है तो उसको आप ऐसे चेक करेंगे। क्लियर होगी बात। तो इसी पर आधारित मैं आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन बताने जा रहा था। तो बेटा मैं क्वेश्चन 12 तुम्हें बताने जा रहा हूँ, एक्सरसाइज 11.2 का। तो इसमें जो दी है इसमें रेखाएं, और बेटा एक्सरसाइज के 3-4 ही क्वेश्चन सारे करेंगे, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होगी। तो भाई कैलकुलेशन से बिल्कुल नहीं घबराना। 1 - x/3 7y - 14/2p = z-3/2। तो p का मान ज्ञात कीजिए, परस्पर लंब है। तो क्या लिखा भाई, पहले मैंने 1 - x/3, जबकि होता क्या है x - x1, तो ऊपर से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो जब माइनस कॉमन, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लाओगे ही। तो x - 1/3 = ऊपर से क्या y ऊपर 7y है, तो 7 कॉमन लेना पड़ेगा। y - 2/2p, z बल के सही लिखा है, z - 3/2। थोड़ा सा इनको ठीक कर लें अब आप। तो ये आ गया x - 1/-3 y - 2p/7, ऐसे कर देंगे भाई, 7 को नीचे ले आएंगे, और z - 3/2। क्लियर। अब इसकी तुलना करो आप यहाँ। तो जब तुलना करेंगे, इट इज कॉल्ड A1, इट इज B1, इट इज C1। सबकी समझ आ गया होगा, A1 B1 C1। क्योंकि लंब है, ऊपर बिंदु की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो क्यों उन्हें छेड़ना बेवजह। अब आप दूसरी रेखा पे चलो। दूसरी में कितना है, 7 - 7x/3p = y - 5/1 = 6 - z/5। बेटा इसको भी आप ठीक करेंगे। यहाँ ऊपर से क्या करेंगे, माइनस का 7 कॉमन लेंगे। तो जब माइनस का 7 कॉमन लिया तो x - 1 पूरे के अपोन में 3p y - 5/1, ये हमारा ठीक है। ऊपर से माइनस कॉमन, z - 6/, ये आ गया 5। अब नीचे एडजस्ट किया इसको, तो बेटा x - 1/, माइनस का 3p/7 = y - 5/1, और यहाँ आया z - 6/-5। तो बेटा ये आ गया x - x1/A2, ये दूसरे वाली आ गई ना, ये B2 और ये C2। अगर लंब है तो क्या कंडीशन लिखवाई थी, A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर 0। तो रखो मान बेटा A1 A2। भाई A1 का मान तो भी आया था, कितना आया था, -3, और A2 का मान आया -3p/7। तो A1 A2 प्लस B1 B2, B1 का जो मान है 2p/7, और बेटा B2 का जो मान है आपके पास 1, प्लस C1 C2, C1 का मान है 2 और C2 का मान है -5,
इज इक्वल टू 0। तो अब आप क्या करेंगे भाई, इनको थोड़ा सा कैलकुलेट कर दो। कैलकुलेट करने का मतलब इधर देखो आप, ये आ गया आपके पास 3 या 9p/7, ये आ गया 9p/7 और यहाँ आया 2p/7 और माइनस आ गया 10 बराबर 0। अब आप क्या करो भाई, 7 एलसीएम ले लो। तो जब आप 7 एलसीएम लेंगे, 9p और 2p और 2 11p माइनस 70 बराबर 0, 7 इधर चला गया तो मुझे लग रहा है 11p बराबर 70 और p बराबर 70/11। बटा कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो सकती है तो आप फिर भी उत्तर मिला लेना, कुछ गलत लगेगा मुझसे पूछ लेना। तो आगे के जो क्वेश्चन है उनमें आप लोग हिम्मत ना हारें जरा सी भी, पहले उदाहरण करें और पहले तो सबसे पहले थ्योरी को बड़े ठंडे दिमाग से समझें। आप ठंडे दिमाग से बिल्कुल समझने में आपको पिछले जो पढ़ाया है, पिछली वीडियो 1-2 उनको भी स्मरण करें, तब बेटा क्वेश्चन होंगे। लेकिन जब तुम इन क्वेश्चनों को बड़े बड़ों को खुद कर पाओगे तो तुम्हें बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी। और इसको करें आप लोग, जो नहीं होता वो मेरे से पूछें आप।